नमस्कार, मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर जक्कनपुर थाने के एक एएसआई को असामाजिक तत्वों ने पहले जमकर पीटा, फिर मारी गोली। हथियारों से लैस साथी पुलिस वाले देखते रहे तमाशा। गोपालगंज में 4 मोबाइल दुकानों में चोरी का खुलासा, चोर गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। बीते 27 और 28 अगस्त को कुचायकोट और सासा मूसा बाजार में 4 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल और 5 लाख नकदी की हुई थी चोरी। खगड़िया की चोरी के आरोपी पुलिस के शिकंजे में, दुकान में चोरी करते कैमरे में हुए थे कैद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और के घर चोरी, फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए कैश और 10 से 12 लाख के जेवरात की चोरी। मुजफ्फरपुर में पिता के नाजायज संबंधों के कारण 12 साल की मासूम की गई जान, पिता की प्रेमिका के पति की हत्या। सीवान में मामूली विवाद में जमकर मारपीट, कई घायल, 20 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा, बाल बाल बचे मजदूर और चालक। बेतिया में वायरल फोटो पर मचा बवाल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप, पुलिस ने पथराव कर रहे ग्रामीणों पर किया था लाठीचार्ज। दानापुर और फुलवारी शरीफ में 30 लोगों पर प्रशासन ने लगाया सीसीए, चुनाव से पहले प्रशासन की कार्रवाई। खगड़िया की गोगरी में नहाने के दौरान डूबा युवक, परिजनों का बुरा हाल। अरवल नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, 18 वार्ड पार्षदों ने बैठक कर लाया प्रस्ताव। खगड़िया के गोगरी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत सचिव ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। संजय राउत का करनी सेना ने किया पुतला दहन, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। रोहतास में कार सवार को लूटने की कोशिश, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाढ़ राहत राशि को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, राहत राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने किया निगम का घेराव। बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला पार्षद श्रीराम राय आरजेडी में हुए शामिल। रोहतास के करगहर में 5 अपराधियों ने लूटे ट्रैक्टर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार से स्थायीकरण की मांग। पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने रवाना किया स्वीप जागरूकता रथ, 7 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को किया जाएगा जागरूक। सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रक पर लोड 312 पेटी विदेशी शराब जब्त। सहरसा के वार्ड नंबर 11 और 12 में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों ने किया प्रदर्शन, जन वितरण दुकानदार पर लापरवाही का आरोप। बिहार शरीफ नगर आयुक्त ने रवाना किया जागरूकता रथ, चुनाव की तैयारियों का भी आयुक्त ने लिया जायजा। बीजेपी महिला सेल से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने रोहतास में महिला पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, कोरोना महामारी से लड़ाई में योगदान को लेकर सम्मान। नालंदा की थरथरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 4 लोग घायल। आंगनबाड़ी सेविका 17 सूत्रीय मांगों को लेकर दे रही धरना, 31 अगस्त से जारी है धरना। बेगूसराय के बखरी में अवैध शराब के खिलाफ अभियान, सैकड़ों लीटर महुआ की शराब को पुलिस ने किया नष्ट। किशनगंज उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से जब्त की 95 कार्टन विदेशी शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से लाई जा रही थी शराब। बांका के माधोपुर में पति पत्नी पर गिरी बिजली, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, खेत से घर लौटने के दौरान हादसा। सीएम नीतीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक युवक गिरफ्तार, भभुआ में दर्ज हुआ था मामला। बांका में कोरोना काल में कुटीर उद्योग हुए तबाह, सैकड़ों लोगों के सामने भूखमरी की समस्या। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर रेलवे ओवरब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर पर चढ़ा युवक, काफी मशक्कत के बाद उतरा। वैशाली के महरार में मुखिया पर जानलेवा हमला, पुलिस ने हथियार के साथ एक को पकड़ा। भागलपुर के नाथनगर में युवती का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में गंगा में डूबकर एक युवक की मौत, परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गया था युवक। कटिहार में उत्पाद विभाग ने जब्त गाड़ियों की नीलामी की, सीनियर अधिकारी भी रहे मौजूद। गोपालगंज में सर्पदंशों से महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का हंगामा, मांझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई। कटिहार में पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस का लोगों ने किया विरोध।
खगड़िया के पसराहा में शराब की बड़ी खेप जब्त, NH-31 पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। बेतिया पुलिस ने की शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई, उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब को किया जब्त। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की दी धमकी, सरकार से पुराने मोटर अधिनियम 1988 को फिर से लागू करने की मांग। मोकामा बाईपास में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अररिया के चांदनी चौक में मास्क को लेकर सघन जांच अभियान, मास्क नहीं पहनने वालों पर काटा गया फाइन। मधेपुरा के भरराही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 30 अगस्त की रात राजपुर के निकट हुई थी लूट। सिवान में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मधेपुरा के मुलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत, घरेलू विवाद में महिला ने खाया था जहर, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। भारत पेट्रोलियम को बेचने के खिलाफ पटना में प्रदर्शन, डाक बंगला चौराहे के पास एक्टू ने किया प्रदर्शन। पटना में निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार विरोधी नारे। औरंगाबाद में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, 15 दिन से व्यापार मंडल का चक्कर काट रहे किसान। बांका में वार्ड सचिवों ने मानदेय की मांग को लेकर किया हंगामा, सरकार से स्थायीकरण की मांग। खगड़िया में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन, सरकार से स्थायीकरण की मांग। औरंगाबाद में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार से 7 नशे योजना को धरातल पर उतारने की मांग। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के छात्रों का हंगामा, पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर करवाया शांत। मुजफ्फरपुर में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने दिया धरना, कुर्नी प्रखंड के आपूर्तिकर्ता को बदलने की मांग। अररिया के फारबिसगंज में विधायक मंचन केसरी ने 3 ग्रामीण सड़कों का किया शिलान्यास, पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। NSUI ने 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की मदद के लिए जारी किया वेब पोर्टल, सेंटर तक पहुंचाने में करेगी मदद। बेतिया में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचाएगा NSUI, छात्रों की मदद के लिए आगे आया संगठन। मुजफ्फरपुर में पीएम आवास योजना के लाभ से 75,000 से अधिक गरीब वंचित, जिला मुखिया संघ ने शुरू किया आमरण अनशन। छपरा के डोरीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। मधुबनी के बासोपट्टी में दहेज के लिए महिला की जलाकर हत्या, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। औरंगाबाद के कुटुंबा के चकुआ में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, लाखों थाना के सफापुर की घटना। जमुई के बरहट में 18 साल के युवक की अपहरण कर हत्या, कुएं से बरामद हुआ शव। नवादा के कादिरगंज थाना के देवनपुरा गांव में बघार में युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की हत्या कर शव के जाने की आशंका। भोजपुर में सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत पर बवाल, शव के साथ सड़क जाम कर बवाल। औरंगाबाद में नहर में डूबने से शख्स की मौत, दाऊदनगर थाना के ठाकुर बिघा गांव की घटना। नालंदा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एम्बुलेंस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। वैशाली के महुआ में पानी से भरे गड्ढे में गिरा बेकाबू स्कॉर्पियो, एक युवक की मौत, 5 लोगों को बचाया गया। नालंदा के दीपनगर थाने के पावापुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर। पूर्णिया में फरमान नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, बायसी थाना के कुम्हरवा गांव की घटना। भागलपुर के सेना नदी में डूबने से एक शख्स की मौत, गोराडीह थाने के डंडा बाजार गांव की घटना। जमुई सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का जमकर हंगामा, डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने और धक्का देने का आरोप। छपरा के मुफस्सिल थाने के विनेटोली गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की मारपीट, 3 महिला समेत 5 घायल। छपरा के मांझी में बाइक से 19 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज भी गिरफ्तार। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष के पति शराब के नशे में गिरफ्तार, 4 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। बगहा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, अर्धनिर्मित हथियार और औजार बरामद, 2 गिरफ्तार। बगहा में गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी से गेहूं चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के 2 सदस्यों का रेल पुलिस के सामने सरेंडर। गोपालगंज के कुचायकोट में गंडक के कटाव के कारण आंगनबाड़ी केंद्र धराशायी, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप।
गोपालगंज में बाढ़ के बाद अब कटाव बनी बड़ी समस्या। आंगनबाड़ी ध्वस्त होने के बाद बढ़ा कटाव का दायरा। पूर्णिया के भवानीपुर में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगे केला और धान की फसल बर्बाद। किसानों को कर्ज चुकाने की चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति पर उठाए सवाल। कहा, आदिवासी बच्चों के हित के प्रावधान साफ नहीं। रांची में बारिश से नाले में उफान, तेज धार में बह गया बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक को बचाया। बोकारो में महिला से गैंगरेप एफआईआर दर्ज कराने के लिए 4 दिन तक थाने का चक्कर काटती रही पीड़िता। साहेबगंज के लाल बरधानी गांव के मुसैरी टोला में गंगा में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पश्चिम सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में सक्रिय हार्डकोर नक्सली करम सिंह पुर्ती उर्फ चाड़ा गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। जामताड़ा में हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वाले बाइक सवारों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद में एमजीएम अस्पताल परिसर में जमकर बवाल। 1 साल पहले हुए प्रेम विवाह को परिवार स्वीकारने को तैयार नहीं। कोडरमा में सरकारी अस्पताल की लंबी प्रक्रिया देख निजी अस्पताल गई गर्भवती महिला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही गेट पर ऑटो में बच्चे को दिया जन्म। जच्चा बच्चा सुरक्षित। झारखंड में ऑरेंज चेतावनी के बाद कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। कई सड़कों पर जल जमाव। रांची में बारिश से अरगोड़ा रोड में तालाब जैसे हालात। लोग बारिश और मुसीबत से बचने के लिए जहां तहां गाड़ियां लगाकर खड़े दिखे। रामगढ़ में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। बिहार शरीफ में प्रेमी ने बंद कमरे में की प्रेमिका की पिटाई। वीडियो वायरल। गोड्डा में कार से 62 बोतल देसी शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। गिरिडीह के जमुआ में 11 अगस्त को हुए कंप्यूटर दुकान में चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के सदर अनुमंडल के नए एसडीओ रामकृष्ण ने संभाला पदभार। एसडीओ ने सबसे पहले की कोरोना की समीक्षा। साहिबगंज में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। अभी भी लापरवाह दिख रहे लोग। जामताड़ा नगर भवन में रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया था आयोजन। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1993 में ली गई एमबीए की डिग्री को बताया गया फर्जी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। योग शिक्षिका राफिया नाज पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने बताया बयान दर्ज करने का दिया है आदेश। देवघर में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की लोगों ने की जमकर पिटाई। प्रेमिक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। साहिबगंज में अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर की हत्या। जमशेदपुर के सोनारी में नदी में तैरता मिला एक व्यक्ति का शव। कल से लापता था व्यक्ति। गढ़वा के नवादा में नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पलामू में उत्तर कोयल नहर में डूबने से एक युवक की मौत। नहाने के दौरान डूबा युवक। बोकारो में कतराज ज्वेलर्स से लाखों के गहने चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। गुमला के सिसई में पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के फोरी गांव का रहने वाला है युवक। गोड्डा में 4 महीने में आत्महत्या के 40 मामले। पुलिस के साथ मनोवैज्ञानिकों ने भी जताई चिंता। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में फसल में कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान एक शख्स बेहोश। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। लोहरदगा के सेन्हा में एक होटल में बुजुर्ग की संदेहास्पद मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सरायकेला के गम्हरिया में पावर ग्रिड के पीछे जुए का अड्डा। झोपड़ी नुमा घर में चल रहा था जुए का अड्डा। दुमका की जामा थाना पुलिस ने छापेमारी कर लूट के 56 बोरी चावल किए जब्त। 5 सितंबर को ट्रक के धक्के से युवक की मौत के बाद ट्रक से हुई थी लूट। जामताड़ा में केंद्र की योजनाओं के शिलापट पर सांसद का नाम नहीं होने के मामले ने पकड़ा तूल। सांसद के बयान पर इरफान अंसारी ने किया पलटवार। दिल्ली से केंद्र की 3 सदस्यीय टीम पहुंची जमशेदपुर। टीम में शहर में बने कोविड वार्ड और क्वारंटीन सेंटर का लेगी जायजा। हजारीबाग नगर परिषद का दफ्तर कबाड़खाने में तब्दील। शहर को स्वच्छ रखने वाला खुद बदहाल। झारखंड में यूरिया की कमी को लेकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की एडवाइजरी। किसानों को यूरिया को सीधे खेत में डालने की जगह पानी में मिलाकर छिड़काव की सलाह। जेडीयू के चुनाव अभियान का आगाज। पटना में वर्चुअल रैली से अभियान की शुरुआत।
जेडीयू की वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश ने गिनाई अपनी उपलब्धि, कहा कोरोना काल में जांच और इलाज पर बेहतर हुआ काम। सीएम नीतीश ने लोगों से की अपील, कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों की पालन करने और मास्क लगाने की अपील। नीतीश कुमार ने कहा सुशांत सिंह के परिवार को जरूर मिलेगा न्याय। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी, महिला कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का संवाद। मुंगेर में भी वर्चुअल रैली से जुड़े जेडीयू कार्यकर्ता, बरियारपुर में बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार के आवाज पर कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश को सुना। कटिहार में भी जेडीयू नेता विजय सिंह के आवाज पर जुटे नेता, वर्चुअल रैली में सीएम नीतीश को सुना संवाद। बांका में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण, विधान पार्षद मनोज यादव और विधायक मनीष कुमार रहे मौजूद। लखीसराय में जेडीयू नेता संजय महतो की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण, चुनाव के लिए उत्साहित दिखे कार्यकर्ता। अरवल में सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने सुना सीएम का भाषण, कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील। सीतामढ़ी में सीएम के भाषण से जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह, जिला मुख्यालय में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। नालंदा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली में लिया भाग, ममता देवी के आवाज पर कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण। पटना सिटी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने सुना सीएम का भाषण, हाजीगंज स्थित अरोड़ा हाउस में महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश के भाषण की प्रशंसा। अररिया के फारबिसगंज में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। तेजस्वी ने किया नीतीश पर पलटवार, का 15 साल पुरानी बातें याद, लेकिन 1.5 साल पुराने सवालों का अब तक नहीं दिया जवाब। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को तेजस्वी यादव ने फ्लॉप करार दिया। जेडीयू कार्यालय के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध, हाथ में कटोरा लेकर रोजगार की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सरकारी संसाधन के दुरुपयोग का आरोप। चुनाव के लिए कांग्रेस ने की बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत, कई विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े कार्यकर्ता 19 जिलों के 84 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे का बयान, बिहार में 15 साल के कुशासन से मुक्ति का आ गया है समय। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा का भावी प्रत्याशी बताते हुए एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सदाकत आश्रम के बाहर दिया धरना, टिकट वितरण में धांधली का आरोप। विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने बढ़ाए सीटों का टारगेट, संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों के लिए उम्मीदवार की लिस्ट बनाने पर चर्चा। पटना में आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण दिखाया गया। आरा में आरजेडी ने चुनाव को लेकर की बैठक, विष्णु पटेल ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्णिया में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, शनिवार को मारे गए 2 महादलित परिवार को किया आर्थिक मदद। शेखपुरा में आरएलएसपी ने निकाला मशाल जुलूस, सरकार से शिक्षा में सुधार की अपील। सीतामढ़ी में आरएलएसपी ने सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, रैली में शामिल लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर की नारेबाजी। भागलपुर में आरएलएसपी ने निकाला मशाल जुलूस, कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में निकाला मशाल जुलूस, शिक्षा में सुधार को लेकर आंदोलन। शेखपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, सीपीआई कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की बैठक। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में फिर से पनप रहा नक्सलवाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का पलटवार, कहा झारखंड को नहीं जानती बीजेपी। शेखपुरा के नवादा गांव में जेडीयू की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन, विधायक रणधीर कुमार सोनी भी हुए शामिल। वैशाली के राघोपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, पूर्व विधायक सतीश कुमार की राघोपुर सीट पर दावेदारी का किया विरोध। स्टार प्रचारक बनने की कवायद में जुटे लालू प्रसाद की आवाज निकालने वाले कृष्णा यादव, गांव-गांव जाकर लालू की आवाज में वोटरों को दे रहे संदेश। चुनाव को लेकर गया डीएम ऑफिस में कार्यशाला का आयोजन, डीएम ने सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग से बनाई है टीम। औरंगाबाद के बरंडा रामपुर में पंचायत भवन निर्माण के मामले में पकड़ा तुल, ग्रामीणों ने बीडीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। बांका में जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे संभावित उम्मीदवार, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने धोरैया बाजार के आसपास के इलाकों का किया दौरा। मधुबनी के बेनीपट्टी पहुंचे पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, चंपा गांव में निर्मल नीर योजना का किया उद्घाटन, ग्रामीणों ने मंत्री का किया विरोध।
भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। अभी तक 50 अपराधियों के खिलाफ सीसीए। किशनगंज के ठाकुरगंज में जेडीयू विधायक नौशाद आलम ने करोड़ों की लागत से बनने वाले 3 सड़कों और पुलिया का किया शिलान्यास। रैली में ज्यादातर लोग बिना मास्क के पहुंचे। समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप यादव के संवाद कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ गई धज्जियां। बिहार में मिले कोरोना के 1369 नए मरीज। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1553 नए मामले। झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,588। इलाज के बाद 37,550 मरीज हुए ठीक। भागलपुर में कोरोना को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने का दिया आदेश। सासाराम में कोरोना के चलते कई अभियान पीछे छूटे। सामान्य मरीजों को हो रही दिक्कत। छपरा के मांझी में कोरोना काल में दलन सिंह विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। साहेबगंज में कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के करीब। प्रशासन के लगातार अपील के बावजूद लापरवाही से बाज नहीं आ रहे लोग। फुलवारी शरीफ में मास्क को लेकर विशेष जांच अभियान। दर्जनों दुकान में छापेमारी। 10 लोगों का काटा गया फाइन। रोहतास में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4600 के पार। अब तक 32 संक्रमित मरीजों की मौत। सरायकेला में एसबीआई का एक कर्मचारी निकला पॉजिटिव। बैंक को किया गया बंद। संपर्क में आने वालों से होम क्वारंटीन की सलाह। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद भी बेपरवाह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। पटना में पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। बहाली नियमित करने की मांग। धनबाद के कतरास में कोयला उठाव को लेकर टकराव की आशंका। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अभी लोडिंग का काम बंद। कभी गुमला शहर की बड़ी आबादी को पेयजल आपूर्ति करने वाला पंप हाउस पूरी तरह बर्बाद। रखरखाव के अभाव में पंप हाउस जर्जर। मुंगेर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंडिका स्थान में दुकान तोड़ने पर विवाद। आमने सामने प्रसाद विक्रेता और धार्मिक न्यास समिति के सचिव। शेखपुरा के सीपीआई कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक। मानदेय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा। लखीसराय में 26 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था शिलान्यास। दरभंगा के केवटी प्रखंड के मोहम्मदपुर तेलिया पोखर पर नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों की भूख हड़ताल। 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन से दे रहे थे धरना। जामताड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बनाया बंधक। दोबारा जांच में नेगेटिव आई रिपोर्ट। चाईबासा के सारंडा में सेल गोवा माइंस के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रबंधन पर शोषण का आरोप। झारखंड में कई जगहों पर बनाए गए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन कई जगहों पर जर्जर भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण अड़सन की खेती बर्बाद। देवघर में बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई। प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। बोकारो में अपराधियों का तांडव। राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या। दुमका की जामा थाना पुलिस ने कोल्हुआ गांव में की छापेमारी। लूट की 56 बोरी चावल को किया जब्त। जामताड़ा में कुंडहित पुलिस ने बालू से भरे ट्रैक्टर को किया जब्त। गुमला पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के नवादा गांव में एक अज्ञात व्यक्ति का नरकंकाल मिलने से सनसनी। संथाल परगना के सभी 7 जिलों में 2000 से ज्यादा बकायेदारों पर खनन विभाग का करीब 783 करोड़ रुपए बकाया। पलामू में हिंडाल्को कोल माइंस के तहत बालाजी कंपनी में कार्यरत करीब 250 मजदूरों को मजदूरी नहीं। मजदूरों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की लगाई गुहार। गढ़वा के धुरकी में जॉब कार्डधारी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। मजदूरों की बढ़ी परेशानी। राजनीति का अखाड़ा बना मोतिहारी का रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय। अथर में छात्रों का भविष्य। मुंगेर के कष्टहरणी घाट में गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर मनीष पर लगा पिटाई का आरोप। सीतामढ़ी के पनौरा थाना पुलिस पर एक आरोपी की हत्या का आरोप। परिजनों ने पुलिस पर लगाया 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप। वैशाली के महुआ में बाइक लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। औरंगाबाद में बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग झुलसे।
नवादा में सड़क हादसे में मां बेटी की मौत, बाइक में ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट के केयरटेकर विनोद यादव का मिला शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। छपरा के अमनौर में कार की चपेट में आकर 2 लोग घायल, लोगों ने की कार चालक की पिटाई। कैमूर के रामपुर में लूट मामले में अब एक और गिरफ्तार, अब तक 6 की हो चुकी है गिरफ्तारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।